इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हाउ टू बाइंड डेटा टेबल और डेटा सेट टू ग्रिड व्यू। उसके लिए हमने एक टेबल तैयार किया है कस्टमर, और उसमें हमने 4 डिफ़ॉल्ट फील्ड डाली है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये देखेंगे कि इन फील्ड्स को ग्रिड व्यू से कैसे बाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, ASP.NET लोकेशन पे शेयर करते हैं, सेव करते हैं। प्रोजेक्ट VS प्रोजेक्ट ऑनलाइन, एक नाम दे देते हैं, बाइंड ओके, empty वेब फॉर्म ओके, एक नया पेज ऐड करते हैं, न्यू आइटम, वेब फॉर्म, इसको भी एक नाम दे देते हैं, default.axpx, क्लिक ऑन ऐड बटन, ग्रिड व्यू ऐड करते हैं, टूल बॉक्स, डेटा, ग्रिड व्यू, इसे एक मीनिंगफुल नेम देते हैं, अब हम इसमें कॉलम्स ऐड करेंगे। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, ऐड न्यू कॉलम। तो जो भी हमारे ये कॉलम्स हैं इसको हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो पहला है फर्स्ट नेम, ऐड न्यू, लास्ट नेम, ऐड न्यू, ईमेल एड्रेस, और लास्ट कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको आईडी दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। मोस्टली प्रैक्टिकली आईडी कभी भी शो नहीं किया जाता है, तो ये दे दिए। लेकिन उसके साथ ये एडिशनल कॉलम बन रहे हैं, तो उसके लिए एक ग्रिड व्यू की एक प्रॉपर्टी है, ऑटो जनरेट कॉलम फॉल्स। अब ऑटो कोई जनरेट कॉलम नहीं होगा, जितने हमारे डेटाबेस से या जितने भी कॉलम हमें यहाँ पे दिखाने हैं सिर्फ हम वही यूज़ करेंगे। तो हम कोड बिहाइंड में जाते हैं, यहाँ पे डेटा से कनेक्ट करने के लिए हमें 2 लाइब्रेरी लगेंगी, सिस्टम डॉट डेटा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। SQL से कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होती है। अगर आपको नहीं पता है आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, या अगर आपको सिंटेक्स भी याद नहीं होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, कनेक्ट टू SQL बोलेंगे, यहाँ से आप अपने SQL सर्वर का नाम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद टूल्स, कनेक्ट टू डेटाबेस, यहाँ पर आप वो नाम देंगे, SQL ऑथेंटिकेशन, ऐसे जो भी आपका पासवर्ड होगा। यहाँ से अगर डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे, कनेक्शन टेस्ट करेंगे, ओके, सेव कर देंगे। तो यहाँ से राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, तो यहाँ से आपको पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाता है। उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गया। उसके बाद आप कनेक्ट करने के लिए एक फंक्शन लिखेंगे, प्राइवेट बाइंड कस्टमर, उसके बाद यूजिंग
आप ज़रूरी नहीं है यूजिंग यूज़ करो, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, उसको इनिशियलाइज करेंगे न्यू कनेक्शन, कनेक्शन में कनेक्शन स्ट्रिंग को पास करेंगे इस तरीके से। यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद ये आपका कनेक्शन के बाद हमें कमांड लगेगा, एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे। अब कमांड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे एसक्यूएल कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट, तो हमें टेक्स्ट अभी हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद एसक्यूएल कमांड डॉट उसका टाइप क्या है, तो कमांड टाइप है हमारे पास टेक्स्ट। फिर कमांड के लिए कनेक्शन, तो वो है हमारे पास एसक्यूएल कनेक्शन। तो हमने कमांड प्रॉपर्टी दे दिया, कमांड की तीनों प्रॉपर्टी दे दिया। अगर यहाँ पे आप अगर स्टोर प्रोसीजर यूज करते हैं तो यहाँ पे आप कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर रहता है। उसके बाद हम यूजिंग एसक्यूएल डेटा एडेप्टर, जो हमारे डेटा सेट डेटा लेके आने का ब्रिज का काम करता है, और वो डेटा लाके हमें डेटा सेट में देता है। तो डेटा सेट बनाएंगे, डेटा सेट इज इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट। डेटा एडेप्टर की एक प्रॉपर्टी है फिल, उसमें हम डेटा सेट फिल करेंगे, उससे डेटा एडेप्टर को हम कमांड पास करेंगे। उसके बाद अब हमारी वैल्यू डेटा सेट में आ गई, तो जो हमारा ग्रिड व्यू है डॉट डेटा सोर्स, तो अब हमारा वैल्यू डेटाबेस की हमारे डेटा सेट में है, तो हम उसको असाइन करेंगे टेबल 0 डॉट डिफॉल्ट व्यू। आप एक डेटा सेट में मल्टीपल डेटा टेबल रख सकते हो, तो इसके लिए उसको स्पेसिफाई करना होता है ये कौन सा टेबल बाइंड करना है ग्रिड व्यू से। ग्रिड व्यू डॉट डेटा बाइंड, तो ये एक फंक्शन हमने लिखा है। अब उस फंक्शन को पेज लोड पे क्रिएट करेंगे, कॉल करेंगे इफ नॉट पेज नॉट इज पोस्टबैक, तो हम ये अपना अगर पोस्टबैक नहीं होता है नहीं हम कॉल करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार किया, उसके बाद हमने एक कस्टम फंक्शन लिखा, उसमें हमने एक एसक्यूएल स्ट्रिंग बनाया, एसक्यूएल कनेक्शन बनाया, उसको कनेक्शन स्ट्रिंग पास किया। उसके बाद एसक्यूएल कमांड लिया, फिर कमांड टेक्स्ट, फिर कमांड टाइप, फिर इसको एसक्यूएल कनेक्शन, फिर डेटा एडेप्टर और डेटा सेट, और फाइनली हमने उसको ग्रिड व्यू से बाइंड कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं F5। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमारे जो डेटाबेस की वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई। इस नाम को हम ठीक कर देते हैं, हेडर टेक्स्ट को हम थोड़ा स्पेसिफाई करके फर्स्ट स्पेस दे देते हैं। हम इसको वापस रन करेंगे। तो अब ये नाम भी बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि डेटा ग्रिड व्यू से डेटा कैसे बाइंड किया जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।